जो संत कबीर नगर की एक लड़की है जिसका नाम कोई राजभर परिवार से है, तो काफी वायरल रह रहा है, जो उनका नाम नंदनी दुखद है। और सबसे बड़ी चीज ये चैलेंज है ओम प्रकाश राजभर माननीय मंत्री जी को कि आपके मंत्री बनते ही आपके एक महिला कार्यकर्ता को जान से जाना हाथ धोना पड़ा। आपके मंत्री बनते ही आपके जिला अध्यक्ष को थाने में उलाट के काट दिया गया। अभी लोकसभा घोषी है, इस घोषी से ओम प्रकाश के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना? राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी दुख की बात है घोषी के लिए। बेटा विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाता है, उसको जबरदस्ती सांसदी लड़ाया जा रहा है इस फिराक में कि किसी तरीके से हमारा बेटा दिल्ली की सदन में चला गया। जहुराबाद फंस गया है ओम प्रकाश राजभर की चंगुल में, लेकिन घोषी की जनता न फंसी है न फंसेगी नहीं। पूरे पूर्वांचल के राजभर समाज ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन चिरकुट कहने का काम किया है, बैनर बनाने का काम किया है, पियक्कड़ कहने का काम किया है, तो उसी दल के नेता, उन्हीं के नेता ओम प्रकाश राजभर ने। मैं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। बताते चले कि मेरी उपस्थिति आज लोकसभा घोषी में है। लोकसभा चुनाव का क्रेज नेताओं के ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। तो समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक नेता हैं जिनका नाम ओम यादव है, तो उन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयास करेंगे ये लोकसभा की कहानी क्या है। नमस्कार। हमारे धन्यवाद आपका और आपके दर्शक का भी। लोकसभा चुनाव का क्रेज नेताओं के ऊपर सर चढ़ के बोल रहा है। ये जो अभी लोकसभा घोषी है, इस घोषी से ओम प्रकाश के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ओम अरविंद राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, यही सबसे बड़ी दुख की बात है घोषी के लिए। जो उनका बेटा विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाता है, उसको जबरदस्ती सांसदी लड़ाया जा रहा है इस फिराक में कि किसी तरीके से हमारा बेटा दिल्ली की सदन में चला जाए, सांसद बन जाए, जनता का भलाई हो, घोषी का भलाई हो, ये चिंता नहीं है। हमारा बेटे के किसी तरह से हल्दी लग जाए। लेकिन घोषी की सम्मानित जनता जानती है कि हम जहुराबाद से हैं और जहुराबाद फंस गया है ओम प्रकाश राजभर की चंगुल में, लेकिन घोषी की जनता न फंसी है न फंसेगी। एक घोषी लोकसभा में राजभर बिरादरी का बेल्ट है, उन्होंने पूरा जो एक सीट मिला उस सीट पे उन्होंने ये कहा कि हमें घोषी लोकसभा का सीट चाहिए क्योंकि राजभरी बेल्ट है। और ये जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है बिरादर पे ही चलती है, तो बिरादर जो उनकी संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, तो उनको 100% है कि घोषी नहीं, पूरे पूर्वांचल के राजभर समाज ने ओम प्रकाश राजभर को नेता बनाया है, विधायक बनाया है, मंत्री बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन सबसे ज़्यादा किसी नेता ने अपने समाज को गाली देने का काम किया है, चिरकुट कहने का काम किया है, बैनर बनाने का काम किया है, पियक्कड़ कहने का काम किया है, तो उसी दल के नेता, उन्हीं के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहने का काम किया है जी। सोशल मीडिया पे एक वायरल रह रहा है, जो संत कबीर नगर की एक लड़की है जिसका नाम कोई राजभर परिवार से है, तो काफ़ी वायरल रह रहा है, जो उनका नाम नंदनी करके है। दुखद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये चैलेंज है ओम प्रकाश राजभर माननीय मंत्री जी को कि आपके मंत्री बनते ही आपके एक महिला कार्यकर्ता को जान से जाना हाथ धोना पड़ा। आपके मंत्री बनते ही आपके जिला अध्यक्ष को थाने में उलाट के काट दिया गया, गमछा और मोबाइल जमा करा दिया गया, और जब आपको आपका जिला अध्यक्ष फोन लगाने लगा तो आपकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई। जब उसके चेहरे में आप दिखते थे तो आपको दरोगा के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था कि ये चेहरे में ओम प्रकाश राजभर दिख रहा था और मैं खड़ा हूँ, क्यों मारा हमारे कार्यकर्ता को। राजनीति में तो अक्सर होता है, कोई भी नेता हो मोबाइल अपने उस समय बंद कर देता है, तो बोलता नहीं है ना। कोई भी नेता ये नहीं कहता कि पीला गमछा टांग के जाओ, लाल गमछा टांग के थाने में जाओ, कोतवाली में जाओ। संविधान से हमारा देश चलने वाला है, पीला गमछा और लाल गमछा से नहीं चलने वाला है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन इतना भी आप मत बोल दीजिए कि कार्यकर्ता मार खा जाए, खाई में गिर जाए। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक वायरल रहा है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का अभी हाल ही में जो पुलिस उनको गिरफ्त करके और कोर्ट तक भेजी है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल को गिरफ्तार करके एनडीए ने अपना जो है कि बहुत जो है कि सीट पे अंतर कर, कम से कम 40 सीट पे अंतर करेगी, 7 सीट पे नहीं। केजरीवाल को टाइम जेल भेजने की नहीं थी, केजरीवाल से लड़ने की थी सामने। अगर सीना 56 इंच का है तो लड़िए केजरीवाल से। केजरीवाल ने जो स्कूल दे दिया दिल्ली के अंदर, दिल्ली में ही देश का पार्लियामेंट है ना, एक पार्लियामेंट में केजरीवाल जैसा स्कूल कहीं नहीं दिया गया है। केजरीवाल एक मॉडल, केजरीवाल को कॉपी करते हैं लोग। केजरीवाल एक पढ़ा लिखा। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अरविंद केजरीवाल को 8 बार कोर्ट के माध्यम से नोटिस भेजा गया, उन्होंने उस चीज़ का उल्लंघन किया, इसके चलते उन्हें न्यायालय तक जाना पड़ा। कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। न्यायालय को सीबीआई का और इसका मैं नहीं कहूँगा, संविधान और लोकतंत्र का पालन करना चाहिए। लेकिन जिस दिन सरकार बदली, जो आज दूध के धूले हैं वो लोग भी जाएंगे। वो यही ईडी और यही सीबीआई होगा और यही इन लोग का चेहरा होगा। देख रहे हैं किस प्रकार से एक से एक बाउंड्री खुल के आ रहा है। जो गौ माता की बात करते हैं वो चंदा उठा लेते हैं 250 करोड़। कोरोना में सुई हम तू पत्रकार साथी लगवा बोली जा, अब 500 करोड़ चंदा सरकार पवलस। जी, एक आपसे सवाल है लास्ट। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, जो अभी उनको नोटिस दिया गया था
ऐसा कहा गया था कि जो है उन्होंने बार बार उनको नोटिस भेजा जा रहा है, वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? छात्र, नौजवान, किसान की आवाज़ श्री अखिलेश यादव, नौकरी की उम्मीद श्री अखिलेश यादव। ईडी और सीबीआई सब जब जब चुनाव आता है तो अखिलेश यादव को पहले भी मिला था नोटिस, फिर चुनाव आया है, फिर नोटिस मिला है। आज तो मैं श्री अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी को मैं सलाम करता हूं कि आप जैसे नेता पैदा होना चाहिए। अगर आज ये नहीं होते तो वोट आप किसको देते? विपक्ष नहीं होता। ये लोग तो लड़ रहे हैं, ईडी सिर्फ सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, ईडी सीबीआई सबसे लड़ रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि सत्ता पक्ष में एक भी ऐसे नेता भ्रष्ट नहीं है जिनके पे ईडी सीबीआई चले? एक भी नहीं है। आप बताइए। जी देखिए, अभी हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी जो बीजेपी पार्टी के कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे, ऐसा रेप केस में फंसे थे, कुछ भी सोशल मीडिया पर वायरल उस समय था, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कहने की जरूरत क्या है? आसाराम राम रहीम 35 रुपये का तेल देते थे, बाबा रामदेव 35 रुपया। इस बार आके नहीं कह रहे हैं कि 34 रुपया का देंगे। आए 400 का सिलेंडर था तो मंत्री जी सिलेंडर लेके बैठ जाती थी। आज 1200 का सिलेंडर है तो उनको पता ही नहीं, उनका पता ही नहीं है। ये जो सोचने का विषय है। शिक्षा रोजगार बेकार है। ये सरकार शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए, हक अधिकार चाहिए। इस वर्तमान सरकार से आप शिक्षा का क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं सरकार के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सरकार जो काम कर रही है अपने हिसाब से कर रही है। गुंडा मवाली जितने थे, आप इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और आपका अधिकार बनता है, आपका ये मौलिक अधिकार है। आप उस मौलिक अधिकार के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले हम क्षेत्र पंचायत सदस्य बसंत राजभर जहुराबाद, जो जहुराबाद विधानसभा के प्रथम ग्राम पंचायत से आते। हाँ जी। और सरकार के ऊपर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है। देश का संविधान कहता है कि हम देश का यदि हम नागरिक हैं, सरकार चाहे किसी भी पार्टी को हो, यदि गलती करेगी तो हम आवाज़ उठाएंगे। तो आप क्यों अपनी आवाज़ को बंद रखें? बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है, चाहे कोई भी पार्टी हो, मिटा नहीं सकता है। अभी सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है, किसी नेता ने कहा है भारतीय जनता पार्टी का कि यदि हमारी अगली सरकार आती है तो इस संविधान को भी हम चेंज कर देंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब की और महापुरुषों की बनाई हुई चीज को वो मिटा नहीं पाएंगे, चाहे कोई भी। लोकसभा घोसी का जो क्रेज है, लोकसभा सीट से ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप वोट किसको देंगे? देखिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का प्रत्याशी